नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिवाली से पहले ही यानी आज 3 नवंबर को फ्री में राशन बांटा जाएगा गरीबों को। आपको बता दें कि पहले ये प्रक्रिया जो है 5 नवंबर को शुरू होने वाली थी, लेकिन अब आज से यानी 3 नवंबर से ये शुरू होने वाली है। इसके पीछे क्या कारण है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी युधिष्ठिर। पहले बता रहे थे कि ये दिसंबर से शुरू होगा, इसके बाद 5 नवंबर और अब 3 नवंबर। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ तमाम चीज़ों को लेकर कोई फैसला लेते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब देखिए, दिसंबर में ये योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोरोना के समय शुरू हुई थी, इसका जो वितरण होना है वो दिसंबर में होना था। लेकिन 3 तारीख से 5, हालांकि प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी पहले बीच में उन्होंने कहा प्रशासन की तरफ से नहीं, आप 5 तारीख से शुरू कीजिए, करो इसको। लेकिन जब सीएम योगी के पास शासन की रिपोर्ट गई तो इसमें देखा गया कि इसमें छुट्टियां पड़ रही हैं और दिवाली त्यौहार का टाइम है, तो इसमें सब गरीब को अन्न मिले तो ये बड़ी सफलता होती है। तो योगी सरकार ने क्या किया है, अब 3 नवंबर कर दिया है। 5 से 3, पहले दिसंबर फिर 5, अब 3 नवंबर से इस राशन को बांटा जाएगा, क्योंकि इसी दौरान अब दिवाली है। दिवाली के बाद जो है फिर गोवर्धन है, गोवर्धन पूजा, भैया दूज है, तो इसीलिए त्यौहार का टाइम है। तो सीएम योगी ने ये फैसला त्यौहार को लेकर भी लिया है और कहीं ना कहीं जितनी जल्दी चीज़ें लोगों तक पहुँचे, ये योगी सरकार या फिर मोदी सरकार की ये पहली प्राथमिकता रहती है। इसीलिए ये फैसला कहीं ना कहीं त्यौहार से देखकर जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, कोरोना के समय बीजेपी जो ये योगी सरकार है चाहे मोदी सरकार है, इन्होंने गरीबों के हर पहलू को ध्यान में रखा, किसी को कोई दिक्कत ना हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की। कोरोना काल में राशन से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर के तमाम चीज़ों पर ध्यान रख करके लोगों की समस्याएं सुनी और अच्छे से उन पर काम किया। और यही कारण है कि हमारा देश कोरोना से कहीं ना कहीं निजात पाता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कोरोना के हालात कैसे हैं, सब ठीक हो चुका है सारी चीज़ें। त्यौहार का समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं हर किसी को अन्न की ज़रूरत है। अन्न के बिना तो कोई नहीं रह सकता। ऐसे में सरकारी राशन की दुकान पर जो बीपीएल धारक हैं या फिर अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनके लिए ये राशन मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलता है, जिसमें चीनी भी शामिल है और भी कई चीज़ें, गेहूँ हैं, चावल हैं, तो ये सारी चीज़ें मुफ्त में मिलेंगी, जिससे गरीब का कल्याण होगा। देखो, योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, इनकी प्राथमिकता इस बात पर नहीं होती कि लोगों को मुफ्त मिले हर चीज़। उनकी प्राथमिकता इस बात पर रहती है कि देश से बेरोजगारी, गरीबी कैसे दूर हो। जो लोगों की बाकी हैं स्थिति कि भाई इनको ये ज़रूरत है, जो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरत होती है, उस पर पूरा करने के लिए ये दोनों डबल इंजन की सरकार फैसला लेती है। तो इनका लॉलीपॉप दिखाने का मतलब नहीं होता है, इनका सीधे सीधे जनता को, गरीबों का विकास करना होता है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं इस योजना से बहुत लाखों गरीबों को जो है कह सकते हैं फ़ायदा मिलेगा, और वो भी ऐसे समय में जब त्यौहार है, 3 दिन लगातार त्यौहार है, दिवाली और गोवर्धन पूजा, उसके बाद जो है भैया दूज, तो ये तीनों त्योहारों को फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है और ये जाहिर कर दिया है कि देश का हर तबका, देश का हर गरीब, हर वर्ग के लोगों के लिए योगी सरकार सामने आकर काम कर रही है और उसे कोई भी जाति मजहब से जोड़ने की ज़रूरत नहीं। भले ही उन पर आरोप लगाते रहे लोग और विपक्षी, लेकिन ये फैसला सबके लिए है, मुसलमानों के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए है। किसी अलग की जब राशन मिलेगा तो सबको बटेगा। तो ये त्यौहार के समय में बड़ा फैसला कहीं ना कहीं सीएम योगी की काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो हाँ जी हाँ, तो त्योहारों के बीच भी किसी को भी भूखे पेट ना सोना पड़े, इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का ये मुख्य कारण था कि अब कोई भूखे पेट ना सोए। इसीलिए दिसंबर से जो है 5 नवंबर को कर दिया गया, उसके बाद 3 नवंबर को कर दिया गया। इसी के साथ अरुण जी, एक और बात खड़ी होती है कि माँ अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो 100 साल बाद अब भारत वापस आई है, पीएम मोदी की वजह से आज आई है। तो क्या इससे पीछे इसका क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए, ये एक गौरवशाली क्षण है। जो माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान हुआ करती थी, इसके पीछे की पूरी एक हिस्ट्री है, एक पूरी कहानी है, एक पूरी मान्यता है, जिसे हमें, आपको या पूरे हिंदुस्तान को पढ़ना और समझना चाहिए। ये मूर्ति 100 साल पहले
काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान हुआ करती थी। मान्यता ऐसी है, माना यह जाता है कि भगवान शंकर ने माँ अन्नपूर्णा देवी से भिक्षाटन किया था, उनसे भिक्षा मांगी थी। माँ अन्नपूर्णा की एक हाथ में अनाज और दूसरे में खीर होती है। भगवान शंकर ने उनसे भिक्षाटन किया। ये पूरी मान्यता पुराणों में, वेदों में और तमाम संकलनों में, तमाम हिंदू ग्रंथों में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। जो मूर्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान हुआ करती थी, 100 साल पहले वहाँ से चोरी हो गई थी। ये जैसे तैसे ब्लैकमेलिंग, स्मगलिंग, माफ़ करिए ब्लैकमेलिंग नहीं, स्मगलिंग के जरिए ये कनाडा पहुँच गई। अब 100 साल तक किसी भी सरकार को ये ध्यान नहीं रहा कि माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत आनी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी ने इस पर पूरा फोकस किया। कनाडा के प्रधानमंत्री से लगातार पत्राचार करते रहे, बात करते रहे, मुलाकात हुई, तो पहला मकसद था कि नहीं, माँ अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित हो। आपको या पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है कि पीएम मोदी वाराणसी से, काशी से वो सांसद हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, और वहाँ से वहाँ के हर उपलब्धि, पीएम की एक बड़ी खासियत है कि वो जनता के साथ साथ उन तमाम उपलब्धियों पर भी नज़र रखते हैं जो हमारे पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। माँ अन्नपूर्णा देवी के प्रति हजारों लोगों की आस्था है, और वो क्षेत्र, बनारस का क्षेत्र, अन्न का भंडार कहा जाता है। वहाँ पर 100 से 150 साल लगभग, ये एग्जैक्ट समय तो नहीं पता, लेकिन 100 साल पहले माना जाता है कि नहीं, वहाँ से चोरी हुई थी ये मूर्ति, कनाडा पहुँची। पीएम के प्रयास से कनाडा से वो मूर्ति वापस आई है, 100 साल बाद वापस आई है, और दिल्ली से 11 नवंबर को उसकी भव्य शोभा यात्रा शुरू होगी, जो 14 नवंबर को वाराणसी पहुँचेगी, काशी पहुँचेगी, और 15 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ माँ अन्नपूर्णा देवी के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा उसी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे जहाँ पहले वह स्थापित हुआ करती थी। वाकई आप कल्पना करिए और सोचिए कि ये क्षण भारत के लोगों के लिए, माँ अन्नपूर्णा देवी की आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए कितना गौरवशाली होगा। एक अप्रतिम क्षण होगा जिसे याद करके लोग रोमांचित हो उठेंगे। कल इतिहास कहेगा कि नहीं, 100 साल की सरकारों ने जिस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी उस चीज़ को लेकर कनाडा से वापस भारत आते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहीं कराते हैं जहां वह स्थापित हुआ करती थी आज से 100-150 साल पहले। जब ये इतिहास बताएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इस पढ़कर इसे रोमांचित सुनकर इसे बिल्कुल भाव विभोर हो जाया करेंगी। और एक चीज़ और, सीएम योगी हों या पीएम मोदी हों, तमाम तरह के सवाल उठते हैं। वो सवाल उठना विपक्ष हैं तो उनका काम है, लाजमी है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि नहीं, भारत की सभ्यता और संस्कृति को इस तरह जीवित करने का, जीवंत करने का आखिर ये प्रयास हमेशा लगातार चल रहा है। काशी विश्व, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं अपने क्षेत्र वाराणसी, जनता से मुलाकात करते हैं, साथ में गंगा से मुलाकात करते हैं, साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुँचते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। ये चीज़ जब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समिट में बैठते हैं, क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, तो संस्कृत में स्पीच देते हैं और पूरी दुनिया सुनती है कि नहीं, हम किस तरह की सभ्यता और संस्कृति से, किस तरह की भूमि से, किस तरह के धरा से हम संबंध रखते हैं। और ये चीज़ें वहीं से आती हैं जब आप जड़ से जुड़े होते हैं, और जड़ से जुड़ने का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी को सीएम योगी ने धन्यवाद कहा है कि नहीं, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पुनः हमारी संस्कृति को, गौरवशाली, गौरवमयी संस्कृति को वहाँ स्थापित करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो एक तरफ पीएम मोदी की वजह से आज 100 साल बाद भारत में वो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आ चुकी है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से कोई भी भूखा पेट आज से नहीं सोएगा। आज यानी 3 नवंबर से मुफ्त में यूपी में राशन बांटे जाएंगे। लेकिन ये दोनों फैसले इतने अहम माने जा रहे हैं, लेकिन यूपी चुनाव में बीजेपी को इसमें कितना बड़ा फायदा मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।